अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको Scholix.pk पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यूसेट की तैयारी एक मुनज़्ज़म और आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत से तलबा को ये मसला होता है कि उनको कहीं मटेरियल नहीं मिल रहा होता या कोई पैटर्न नहीं मिल रहा होता यूसेट के हवाले से, या ई-कैट या कोई भी हम एंट्री टेस्ट देते हैं तो हमें सबसे पहले ये परेशानी का मसला बनता है, हमें कोई उसकी मुनज़्ज़म और आसान तरीका नहीं है। तो आज की वीडियो ये आप सब के लिए है। इसमें मैं आप सबको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी तैयारी यूसेट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपने Scholix.pk पर एक फ्री अकाउंट बनाना है और उसको लॉगिन करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद लॉगिन कैसे करना है, इसके बाद आपने इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है और इसमें आपने दोबारा से प्रीमियम नोट्स किस तरह से डाउनलोड करने हैं और स्टडी इसका करिकुलम क्या है, वो सारा आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए Scholix.pk पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ वर्बल रीजनिंग का कोर्स एज अ प्रीमियम दिखेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का बच्चों को बहुत मसला होता है तो वो भी अपडेट करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ज़रूर। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पर आ जाना है और Scholix.pk सर्च कर लेना है। आपके सामने इसका होम पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं यूसेट प्रिपरेशन, सारा इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का बताया गया है। इसमें फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वर्बल रीजनिंग है, बाकी ये जो बाकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इस पर अपडेट होते रहेंगे। और सबसे पहले आपने इस पर अकाउंट बनाना है। यहाँ नीचे आएंगे कंटिन्यू लर्निंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आपने इधर आना है, अकाउंट बनाना है, साइन अप पे क्लिक करना है। इधर आपने अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम ताहिर है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अपना ईमेल एड्रेस आप डाल देंगे। इधर आपने पासवर्ड लगाना है। वैसे पासवर्ड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें मिनिमम 6 करैक्टर्स का पासवर्ड आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। ठीक है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में आपने यही सेम पासवर्ड लगाना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे आपके सामने आपका करिकुलम जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ओपन हो जाएगा। वक्ती तौर आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आपके सामने ये यूसेट इंट्रोडक्शन पेज ओपन हो गया है, इसमें आप देखें तो आपके पास सिर्फ पहला लेसन जो व्हाट इज़ यूसेट वो अनलॉक है और बाकी जो लेसन आपको नज़र आ रहे हैं वो अभी लॉक्ड हैं। तो आपने इधर स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये टॉपिक जो है इस मॉड्यूल 1 का एग्ज़ाम ओरिएंटेशन इसका नाम है, इसमें आपका ये ओपन हो जाएगा। आपने इसमें रीडिंग अगर रीड करना चाहें तो आप वेबसाइट पर भी रीड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर रीड नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैं कंप्यूटर में आसानी से कर सकता हूँ, तो आप इधर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप पढ़ना चाहें आपकी मर्ज़ी है, या आप रीडिंग मोड में भी इसको कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, इस तरह से भी आप इस पर पढ़ सकते हैं। और जो डाउनलोडेड नोट्स हैं इसके प्रीमियम नोट्स वो भी आप देख सकते हैं कि आपके ये कंप्यूटर्स में सेव हो जाएंगे और आप इसको जब चाहें आप, बेशक आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं है, तो आप फ्री टाइम में भी इसको बैठकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तकरीबन नीचे थोड़ा बहुत रीड करेंगे तो अगला लेसन आपका अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला आपका 100% हो गया और अगला अनलॉक हो गया। तो ये इस तरह हर लेसन की किसी के साथ इमेज है किसी के साथ नहीं है। इमेज वाइज भी आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादातर रीडिंग नोट्स हैं और लेसन में क्विज़ेस वगैरह भी दिए गए हैं। तो अभी पहला लेसन जो इंट्रोडक्टरी लेसन है इसका वो तो है फ्री। अभी आप अगर नीचे जाएंगे इंट्रोडक्शन तो आपका फ्री है, लेकिन जो इंग्लिश का लेसन है इसके लिए आपको इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जिसके लिए आप पेमेंट फ़िलहाल के लिए रेगुलर प्राइस जो इसकी है वैसे 300 है और ये लॉन्च ऑफ़र चल रही है क्योंकि आज की ये पहली वीडियो है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में जो वर्बल रीजनिंग टेस्ट है, वर्बल रीजनिंग का पार्ट है जो यूसेट के हवाले से, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, इस नंबर पर आपने 100 रुपये भेजकर अपना स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लेना है और जिस नंबर से आपने पेमेंट किया वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे और अपनी TID और स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड करके सबमिट पेमेंट फॉर वेरिफिकेशन करेंगे। Scholix का जो एडमिन है वो आपकी अप्रूवल देखेगा, स्क्रीनशॉट पेमेंट चेक करेगा, उसके बाद वो आपके अप्रूव्ड हो जाएंगे और आपको इस इंग्लिश के लेसन की एक्सेस मिल जाएगी। पेमेंट आपने किया वो वाला नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अपनी TID आप यहाँ पर डाल देंगे और साथ ही स्क्रीनशॉट आपने कोई अपलोड कर अपनी ट्रांजैक्शन वाला स्क्रीनशॉट आपने अपलोड कर देना है यहाँ पे। और सबमिट पेमेंट फॉर वेरिफिकेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है वो सबमिट हो जाएगा।
पेमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, योर स्क्रीनशॉट इज़ वेटिंग फॉर नॉर्मल वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपकी TID इधर लिखी आ जाएगी और सेंडर का जो आपका नंबर है वो भी यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपको अप्रूवल मिल जाएगी तो आपके सामने जो इंग्लिश वर्बल रीजनिंग का जो टेस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। इसके टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। प्रैक्टिस असेसमेंट दी गई है, हर टॉपिक के एंड पे आपको क्विज़ दिया गया है, जिस क्विज़ में आपने 75% ऑफ मार्क्स लाजमी लेने हैं उसको अटैम्प्ट नेक्स्ट लेसन को अनलॉक करने के लिए। अगर आपके मार्क्स 75% से कम हुए तो अगला लेसन आपका अनलॉक नहीं होगा। इंट्रोडक्शन टू वर्बल रीजनिंग आप देख लें, इसमें सारा कुछ वर्बल रीजनिंग क्या है, इसके कितने MCQs होते हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, यूसेट्स में जो इस्तेमाल होती हैं, ये सेल्फ चेक क्वेश्चन हर टॉपिक के एंड पर दिए गए हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि जो आपने रीड किया है उस किस हद तक आपके दिमाग में बैठा है। इसके बाद जो ओवरऑल पेपर पैटर्न होता है इंग्लिश का, उसके 20 MCQs होते हैं। ओवरऑल आपके सामने पेपर का जो पैटर्न बताया गया है, यूसेट का पैटर्न वो बताया गया है। उसके बाद टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप किस तरह से ट्रिक्स लगाकर अपने जो मार्क्स हैं हाई गेन कर सकते हैं वर्बल रीजनिंग में। यूसेट्स में आप वर्बल रीजनिंग में किस तरह से हाई मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी, सबसे जो अहम पार्ट है वर्बल रीजनिंग का वो वोकैबुलरी है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो तो है सारा कंसेप्ट बेस पर। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा वो पेपर आपका उतना इजीली हो जाएगा। लेकिन जो ये है ना वर्बल रीजनिंग, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वोकैबुलरी जो जितनी ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी होगी उतनी आसानी से आप जितने भी MCQs हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्फाज का मजमू ही नहीं है तो आप कभी भी इसमें अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अच्छे मार्क्स लेने के लिए सबसे जो अहम लेसन है वो आपका वोकैबुलरी है। इसको आप इसमें भी सारा कुछ बताया गया है। इसके बाद ये आपको टॉपिक बताया गया रूट वर्ड्स और प्रीफिक्सेस सफिक्सेस क्या होते हैं। रूट वर्ड्स होते हैं कि किसी लफ्ज़ का आपको मतलब नहीं पता तो आप सिर्फ रूट वर्ड्स के ज़रिए उसके मीनिंग्स के ज़रिए ही से आपको पता चल सकता है। एक अंदाज़ा आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद रूट वर्ड्स में आप नीचे आपको यहाँ पर क्विज़ दिया गया है। अब इस क्विज़ में आपने 40 क्वेश्चन हैं। ये क्विज़ आप अटैम्प्ट करेंगे, इसमें 75% ऑफ मार्क्स लेंगे तो ही आपका अगला लेसन जो है अनलॉक होगा, नहीं तो फर्दर आपको इसीलिए आपको पढ़ना है इधर से ऊपर से। जो भी क्विज़ बनाया गया है वो इसी लेसन में से बनाया गया है। इस लेसन के बाहर से क्विज़ में कुछ भी नहीं आएगा। आपने इधर से ही अगर आप इसी की तैयारी अच्छे से करें और इन ट्रिक्स को याद कर लें तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और आपका यूसेट का जो टेस्ट है प्रिपरेशन वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। वोकैबुलरी के बाद जो आपका वोकैबुलरी में हाई फ्रीक्वेंसी जितने भी यूसेट्स के क्वेश्चन हैं तकरीबन 240 ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं वोकैबुलरी के हवाले से। आप इन वर्ड्स को याद कर लें अच्छे तरीके से। इनका उर्दू में मीनिंग भी दिया गया है, मीनिंग इंग्लिश में भी दिया गया है, इनकी एग्जांपल भी दी गई हैं ताकि आपको जो चीज़ अच्छे से याद हो जाए। और ये एक ही वक्त में बंदा सारे नहीं कर सकता, इसलिए आप इनको बैच वाइज प्रिपेयर कर लें या जिस तरह से भी आपको ईजी लगे 2 बैच डेली कर लें तो ये आपका बहुत बड़ा वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए जो बैंक है इस्तेमाल हो रहा है। ये पास पेपर्स में से सारे जो वर्ड्स हैं लिए गए हैं और आने वाले लेक्चर्स में भी इन्हीं में से सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉगीज़ और सेंटेंस कंप्लीशन जो सारा कुछ होगा वो इन्हीं अल्फाज में से होगा। तो आपने इन अल्फाज को अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद इसका नीचे क्विज़ दिया गया है, 50 क्वेश्चन है उसमें, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। तकरीबन 75% ऑफ मार्क्स क्विज़ के अटैम्प्ट के लिए चाहिए। ये 50 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपका जो अगला लेसन है वो सिनोनिम्स के हवाले से है। सिनोनिम्स में आपने ये सारे जो हैं सिनोनिम्स की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक हाईएस्ट प्रायोरिटी है, एक हाई प्रायोरिटी है और एक फाउंडेशन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आपको सजेस्ट करूँगा कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी वाले हैं वो लाजमी करें और जो फाउंडेशन वाले हैं वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि सारे के सारे आप करें। ये तमाम के तमाम जो अल्फाज हैं ये पास पेपर से लिए गए हैं। इसके बाद इसका भी लेसन पर एंड पर आपको क्विज़ दिया गया है। सेंटेंस सिनोनिम्स के बाद आप एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स के अलावा इनकी एलिमिनेशन टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप किस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। उधर ही किस तरह से एक फार्मूला बताया गया है स्कोप मेथड का। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप याद करके अपने उधर पेपर में अगर आपको नहीं आ रहा और आपने अंदाज़ा लगाना है तो आप इन टेक्निक्स के ज़रिए भी आपको अगर कोई टेक्निक याद हो गई है तो इस टेक्निक्स के ज़रिए भी आप वहाँ पर अपने जो है ऑप्शन को एक्यूरेट कर सकते हैं। अबाउट 80 to 90% आपको अगर ये टेक्निक उधर याद आ जाती है तो आपके नंबर पढ़ने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। और जो ये क्विज़ दिया गया है कोशिश करेंगे इस क्विज़ को आपने अटैम्प्ट करना है, इन टेक्निक्स के साथ ही अटैम्प्ट करना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। एक क्विज़ को 2 बार करें, 3 बार करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और सिनोनिम एंटोनिम की दोबारा इसमें जो है इन दोनों की दोबारा वो ओवरऑल लेसन को रिव्यू किया गया और रिवाइज़ किया गया। इसके बाद एनालॉगीज़ आ जाती हैं। एनालॉगीज़ के कितने टाइप्स होती हैं, वर्ड रिलेशनशिप जो यूसेट्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आपने इस लेसन को अच्छे से करना है
ये लेसन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसकी भी टेक्निक्स बताई गई हैं आपको कि अगर आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो, ये टेक्निक्स आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपको जो ऑप्शन बिल्कुल ही ना आ रहा हो। अगर आ रहा है, सवाल आपको आता है, तो आप उसको अपने नॉलेज के मुताबिक करें। अगर नहीं आता तो आप फिर इन टेक्निक्स के ज़रिए आप उधर एक्यूरेट जवाब भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन का सारा कुछ दिया गया है और इसके एंड पर भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इन तमाम प्रैक्टिस सेट्स क्विज़ेज़ बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और जो आपने पढ़ा है वो किस हद तक आपके दिमाग में बैठ गया है। तो कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ठीक है। और जो चीज़ इधर बताई जा रही है, इसको चैट जीपीटी या इधर उधर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी चीज़ है। 4 महीने तक आपका अपना फ़ायदा या नुकसान है। तो कोशिश करें अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इन टेक्निक्स को, इन क्विज़ेज़ को आप अपने तौर पर ही हल करें। इसके बाद रीडिंग स्ट्रेटजीज़, जो कम्प्रीहेंशन होती है उसमें ये सारी हमारी स्ट्रेटजीज़, इसमें से 5 MCQs आते हैं, तो आपने ये सारी इसकी भी टेक्निक्स बताई गई हैं। तो इसके बाद टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना है पेपर में, आपने टाइम मैनेजमेंट, कॉमन मिस्टेक्स जो हो जाती हैं बच्चों से, वो उससे आपने बचना है। एलिमिनेशन एंड गैसिंग स्ट्रेटजी, कोई सवाल आपने गैस करना हो तो उसके बाद आपको टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस दी गई है कि किस तरह से आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है मेरे सिनोनिम्स कमज़ोर हैं तो आप इधर आके सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालॉजीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी क्विज़ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोशिश आप यही करें कि जो क्विज़ अटैम्प्ट करें वो अपने तौर पर करें। चैट जीपीटी से कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है या कहीं से भी आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करें। ये क्विज़ मैं सिर्फ आपके लिए इधर दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने क्विज़ सॉल्व करना है। जैसे ही आप सबमिट क्विज़ करेंगे, आपके सामने इस तरह आपकी क्विज़ की रिपोर्ट जो है जनरेट हो जाएगी। इसमें नीचे करेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा, आपका जो रॉन्ग ऑप्शन है वो भी आपको बताया जाएगा। और मोर ओवर आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं भाई आपकी कहाँ किस टॉपिक्स में आपको कमज़ोरी आ रही है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपके सारी रिपोर्ट है जो अभी आपने क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे वो आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया गया है, यानी कि इसमें एग्जैक्ट जितने पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं और आपने उनको अटैम्प्ट करना है। टाइम दिया गया है, टाइम के साथ ही। और एंड पे जो है फुल इंग्लिश मॉड्यूल टेस्ट है। इसमें भी पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखा गया, लेकिन उसको डबल कर दिया, यानी कि इसमें 40 क्वेश्चन हैं टोटल और हर क्वेश्चन डबल है। यानी हमारा कोर्स ओवरव्यू जो सारा वर्बल रीजनिंग का ये scholix.pk पर दिया गया है, आपको मिल सकता है सिर्फ 100 रुपये में। ये लॉन्च ऑफर चल रही है। तो आज की इस वीडियो का देखने का आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कोशिश करें आप इसमें बहुत जल्दी इनरोल करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। अपने नेक्स्ट जो पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो जो वोकेबलरी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्बल रीजनिंग को अटैम्प्ट करने के लिए जो वोकेबलरी है, स्टूडेंट्स की वोकेबलरी बैंक आपका होना चाहिए। वोकेबलरी बैंक आपके पास होगा तो ही आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी नंबर नहीं ले सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।